मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। आज हम फिर कुछ प्रश्न लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के अभिलक्षण। तीसरा, क्रिस्टलीय जालक क्या है। और चौथा, जालक बिंदु क्या है। चलिए आज हम इन तमाम प्रश्नों का एक एक कर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा, सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। इसका एक और नाम है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें कण अणु हो तथा जिनके कणों के बीच अंतर आणविक बल कार्य करता है उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें कण आयन हो तथा जिनके कणों के बीच कूलम्ब बल कार्य करता है उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कण परमाणु हो तथा जिनके कणों के बीच धात्विक बल कार्य करता है उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। लास्ट, सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें कण परमाणु हो तथा जिनके कणों के बीच सहसंयोजी बल कार्य करता है उसे सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के अभिलक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजी, इसका एक और नाम है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। चलिए एक एक कर सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस में कण अणु होता है तथा इनके कणों के बीच अंतर आणविक बल कार्य करता है तथा इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। ये चालक का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनका उदाहरण HCl, SO2, H2, I2, CO2 और H2O है। ध्रुवीय, इनका कण अणु होता है। इनके कणों के बीच द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन बंधन या बल कार्य करता है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। ये भी चालकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है तथा इसका उदाहरण HCl और SO2 है। चलिए अध्रुवीय के बारे में जानते हैं। अध्रुवीय में कण अणु होता है। इनके कणों के बीच परिक्षेपण बल कार्य करता है तथा इनका क्वथनांक तथा गलनांक अति निम्न होता है और ये भी चालकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका उदाहरण H2, I2 तथा CO2 है। हाइड्रोजन, इनके कणों के बीच हाइड्रोजन बल कार्य करता है तथा इनका कण अणु होता है और इसका भी क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है और ये भी चालकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका एक उदाहरण H2O है लेकिन बर्फ के रूप में होगा। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कण आयन होता है तथा इनके कणों के बीच कूलम्ब बल कार्य करता है तथा इनका क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है और यह जलीय घोल में चालक की तरह व्यवहार करती है, जैसे NaCl, KCl तथा ZnS। कभी कभी आप देखे होंगे कि जल में NaCl को मिला के अर्थात नमक को मिला के अर्थिंग में डाला जाता है उसकी चालकता बढ़ाने के लिए।
धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में कण परमाणु होता है तथा इनके कणों के बीच धात्विक बल कार्य करता है तथा इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है और ये चालकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe, Cu, Ag, Au मतलब सोना चांदी इत्यादि। आगे चलिए, सहसंयोजी ठोस, इसमें कण परमाणु होते हैं तथा इनके कणों के बीच सहसंयोजी बल कार्य करता है। इसका क्वथनांक तथा गलनांक बहुत उच्च होता है और ये चालकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट तथा क्वार्ट्ज इत्यादि। चलिए अब हम समझते हैं कि क्रिस्टलीय जालक क्या है। क्रिस्टलीय जालक का अन्य नाम त्रिविम जालक, आकाशीय जालक और ब्रेवे जालक भी है। ब्रेवे जालक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्रिस्टलीय जालक है इसका संरचना सर्वप्रथम ब्रेवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, अतः इसे ब्रेवे जालक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं क्रिस्टलीय जालक क्या है। क्रिस्टलीय ठोस के कण एक निश्चित पैटर्न में जुड़ी हुई रहती है। यदि क्रिस्टलीय ठोस का त्रिविमीय आकृति खींच दिया जाए और इनके प्रत्येक कण को बिंदु के द्वारा दर्शा दिया जाए तो प्राप्त आकृति क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। इसका मतलब कि अगर जो कण है जो निश्चित पैटर्न में जुड़ा हुआ है, इनका अगर त्रिविमीय आकृति मतलब 3 डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में रहना चाहिए, वैसा आकृति खींच दिया जाए तो वो जो आकृति है उसी आकृति को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि जालक बिंदु क्या है, तो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण जिन बिंदुओं से मिलकर बनता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।